नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अरे आप कहेंगे कि ये भूले भटके कहाँ से दोबारा से शुरू हो गई सीक्वेंसेस तो हमें चलानी ही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन तभी ख्याल आया कि गर्मी हो सर्दी हो ये ज़िंदगी है प्यारे, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, मौसम कैसा भी हो ज़िंदगी किसी के सामने झुकती नहीं। सो शो मस्ट गो ऑन, हम लोगों की सीक्वेंसेस जो हैं वो दैट मस्ट गो ऑन। सो टुडे आई एम हेयर विद अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, पाइथागोरियन मीन्स। हाउ मीन? व्हाट डू यू मीन? I mean mathematical mean, not the mean what you are thinking about. So चलो मजाक छोड़िए। So today we are going to discuss Pythagorean mean. देखिए आप लोगों ने लोअर क्लास का जो मैथमेटिक्स है वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, ये 3 टर्म्स आपने पढ़ी हैं। मीन मीन्स एवरेज। सो जो मीन आप सोच रहे थे ये वो नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड डेज आर वेरी हॉट एंड अलॉन्ग विद दैट मानसून सीजन इज़ गोइंग ऑन एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आर देयर। और अगर 1 मंथ बाद मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑन गोइंग मंथ, तो आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल डेज़ का जो टेम्परेचर है आप उसको कंसीडर करेंगे, उसका आप एवरेज निकाल के मुझे दे देंगे एंड दैट इज़ मीन टेम्परेचर। और अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मैं आपको कुछ कुछ पुराना याद करवा रही हूं, वो भूली बिसरी बातें मैं भूलने नहीं दूंगी। सो अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियम एक सेंट्रल वैल्यू होती है और मोड जो होता है वो मैं कहूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई क्वांटिटी रिपीट हो रही है इन अ सेट कंटेनिंग लॉट ऑफ वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोड। फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैं अगर टेम्परेचर वाली ही बात आप लोगों के साथ करूं और मुझे पूरे मंथ या पूरे ईयर का टेम्परेचर अगर आपसे जानना है, इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैं 1 साल बाद आपको कहूँ कि उस फलां मंथ का टेम्परेचर है एंड यू आर गोइंग टू कंसीडर ईयर का टेम्परेचर ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू कंसीडर टेम्परेचर ऑफ मंथ और मंथ के अंदर भी फर्दर ऑन वेरिएशंस हैं, देन वी कंसीडर मीडियन एंड मोड। तो ये तो रही वो पुरानी बातें जो मैंने कहा था मैं भूलने नहीं दूंगी ना, याद आते रहेंगे, भूलोगे कैसे तुम हमको। तो चलिए पाइथागोरियन मीन पर हम आ जाएं बिकॉज वी आवर टुडेज टॉपिक इज़ स्पेशली फॉर मीन। मीन जो होते हैं पाइथागोरियन मीन, क्योंकि पाइथागोरस से चला आ रहा है ये सिस्टम। सो अगर आपके पास क्या होता है कि आप लोगों को बेसिकली एवरेज ही लेना होता है एंड मोर देन 1 या 2 और मोर नंबर्स आपके पास जब हों तो ये 3 डिफरेंट टाइप से आप एवरेज लेते हैं जिसको आप पाइथागोरियस मीन बोलते हैं। और आई मीन से डिनोट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ इन अ गिवन डाटा, और सेट को मैंने इकट्ठा बोल दिया। सो इन अ गिवन डाटा सेट, अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स का एक सेट है और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो सबको इक्वल वेटेज देनी, तो भैया ये बड़ा नहीं है ये छोटा नहीं है, दैट इज़ बेसिकली मीन। वो मीन का कॉन्सेप्ट है कि हमें मीन लेना है। सो ये जो मीन है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का मीन होता है। अरे 3 टाइप के मीन भी होते हैं जी हाँ। अरिथमेटिक मीन, आप लोगों को चीज़ें याद होंगी कुछ मैं याद ही करवा रही हूँ, एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन, जिन्हें आप शॉर्टकट में AM, GM और HM बोलते हैं। AM यहाँ पर एंटी मेरिडियन नहीं है कि AM, PM, 5 AM, 6 AM ऐसा कुछ नहीं है। सो AM इज़ अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन इज़ सिंपली एवरेज ऑफ लॉट ऑफ नंबर्स और बेसिकली इट गिव्स यू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन डाटा पॉइंट्स विच आर इन अ सेट। कि अगर आपके पास एक सेट है बहुत सारे डाटा पॉइंट्स का और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स आपको ये देखना है कि ये वैल्यू भैया यहाँ आकर रुक रही है, कि टेम्परेचर है आज 30 है, आज 35 है, आज 37 है, आज 36 है। तो अगर आपके पास 5 डेज़ के डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज़ हैं तो आप क्या करेंगे, उन 5 वैल्यूज़ का सम करेंगे और क्योंकि वो वैल्यूज़ 5 हैं इन नंबर तो आप डिवाइड बाय 5 कर देंगे। दैट इज़ बेसिकली अरिथमेटिक मीन। कि अगर मेरे पास n क्वांटिटीज़ हैं तो x1 प्लस x2
plus x3 and so on up to xn, where x1, x2, x3 and so on up to xn are my data points जो कि n तक जा रहे हैं और ये टोटल n है. So this divided by n, इसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन. तो चलिए अगले पर चलते हैं. नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक मीन. अब ज्योमेट्रिक मीन भला क्या होता है कि यहाँ पर हमने सम लिया, ये कहता भाई मैं तो प्रोडक्ट लूँगा. अब प्रोडक्ट के अंदर भी आपको nth रूट लेना होता है, लाइक x1, x2 प्रोडक्ट ले रहे हैं आप अप टू xn रूट nth रूट, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन. तो इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. बेसिकली एवरेज वैल्यू और मीन विच सिग्निफाइज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज़. कि आप लोग क्या करते हैं, जितने भी गिवन डाटा पॉइंट्स हैं उन सब का आप प्रोडक्ट लेते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि सेंट्रल वैल्यू कौन सी होगी. कि भैया ये सेंटर में है, मेरे पास 10, 12, 15, 16 बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं और मुझे देखना है कि सेंटर कहाँ पर है इन वैल्यूज़ का. तब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स की. सो बेसिकली वी मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑल टुगेदर, हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड और फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, देन वी टेक इट्स nth रूट. और n वहाँ पर क्या है, गिवन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, जितनी डाटा वैल्यूज़ हैं वो है. अब मान लीजिए मेरे पास 2 है, मेरे पास 2 ही वैल्यूज़ हैं 2 एंड 1 और मुझे उनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है. तो आप क्या करेंगे, 2 और 1 आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, सो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो गया. आपको इसका रूट लेना है, रूट में यहाँ पर लेना है n. n मीन्स नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स कितने हैं 2, सो 2 मीन्स 1/2. और जब मैंने सिंगल रूट लिख लिया इट मीन्स इट इज़ 1/2, पावर 1/2 ही होती है. क्योंकि यहाँ पर देखिए बेसिकली दिस इज़ 1/n लिखना होता है, n मीन्स यहाँ पर 2 है. So this is root 2 and 1.414. This is the geometric mean of 2 and 1. तो आपको क्या लिखना होता है कि यही जो x1, x2, x3 एंड so on up to xn इनका प्रोडक्ट लेके पावर 1/n कर देनी होती है. एंड दिस इज़ बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन. अब बात है कि ये ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कहाँ पर होता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का यूज़ ना, जैसे मैंने अभी अरिथमेटिक मीन आपको बताया कि आपने टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज़ लेनी है, या आप अपने घर से लेकर कॉलेज तक, स्कूल तक अलग अलग स्पीड से गए और जाता ही टीचर पूछता है कि भैया बता कितनी स्पीड से आया है. तो आप लोग सोचेंगे कि पहली गली में इतनी थी, दूसरी में इतनी थी, तीसरी में इतनी थी, चौथी में इतनी थी, तो चारों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे. वैसे ऐसा होता नहीं है. स्पीड के लिए आपको +1 याद करनी पड़ेगी. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस आप डिफरेंट मैथड से कैलकुलेट करते थे, बट स्टिल अरिथमेटिक मीन आपको वेलोसिटीज़ का, स्पीड्स का वहाँ पर मिल जाएगा. सो वो आपको पता है कि उस तरीके से हम सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते हैं. अब ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं कि इसको यूटिलाइज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा मानना ये होता है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि वो क्वांटिटी या कोई कॉन्सेप्ट आप डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो देखिए ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, इट इज़ यूज्ड इन स्टॉक इंडेक्सेस बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स एंड इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न इन द पोर्टफोलियो. और जो फाइनेंस के अंदर जो कैलकुलेशन होती है ग्रोथ रेट्स की, और आई में से कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी वी ऑल्सो यूज़ ज्योमेट्रिक मीन. सो ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. अब आपको नहीं पता लग रहा होगा कि ये इतने भारी भरकम मैंने शब्द कौन से बोल दिए हैं. सो देखिए सपोज a stock grows by 10% in first year and declines by 20% in second year and then grows 30% in third year. मतलब एक स्टॉक है जो 20% 10% पहले साल में फिर बढ़ जाता है, 20% फिर वो घट गया, फिर वो 30% फिर अगले में फिर बढ़ गया. आपको अब कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन. सो ज्योमेट्रिक मीन देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका. लेट अस सी. अब क्योंकि एक ही स्टॉक है मेरे पास, वही बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है. पहले साल में वो 1% बढ़ा, सो दिस इज फर्स्ट वैल्यू. दूसरे साल में वो 2% कम हुआ, 1 में से 2% कम हुआ, सो सेकेंड वैल्यू विल बी 1 - 0.2, उसका 2% कम हो गया. तीसरे साल में वो 3% बढ़ा, सो 1 + 0.3, 3 डाटा पॉइंट्स हो गए. इन तीनों का प्रोडक्ट लेके यहाँ पर मुझे लेना है रूट. अब क्योंकि डाटा पॉइंट्स 3 हैं, सो वी विल कंसीडर इट्स क्यूब रूट, x1, x2, x3 पावर 1/3. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 0.046. और जब आप इसको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 4.6% एनुअली.
तो आपको मिल जाता है कि किस तरीके से आपको एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो GM होता है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड एवरेज ग्रोथ रेट इन, यही जो हम अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, तो आपने उस ग्रोथ रेट को कि 10%, जब आपको परसेंटेज का भी मीन निकालना पड़ जाए इन सिंपल वर्ड्स, तब हम किसको यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो स्टडीज़ होती हैं जहां पर जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ रेट जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने मेजर करना होता है, या सेल डिवीज़न, क्योंकि जो सेल डिवीज़न होती है या बैक्टीरियल ग्रोथ रेट होता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आगे मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। जो सेल डिवीज़न है या बैक्टीरियल ग्रोथ रेट है, जैसे कैंसर सेल्स हैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, तो वहाँ पर आपको मीन लेना है कि भैया इस रेट से ग्रो कर रही हैं, तो हम किसको यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिविटी है कि सैंपल कितनी स्पीड से डिके हो रहा है, सो उसका डिके रेट जब हमें कैलकुलेट करना है देन वी यूज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कहानी थी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की। अब मैं बात करूँगी हार्मोनिक मीन की। नेम हम लिखे रहने देते हैं, सो ये मैथमेटिकल वैल्यूज़ को मैं एक बार इरेज कर देती हूँ सो दैट यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। तो चलिए एक नई कहानी, हार्मोनिक मीन, हार्मनी इन लाइफ, इट विल क्रिएट हार्मनी। तो देखिए HM क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि आपने क्या किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन x1 + x2 x3 एंड सो ऑन, आपने उनका क्या किया, रेसिप्रोकल लिया। And it can be calculated by dividing the number of terms by reciprocal of its terms. Suppose मेरे पास 3 वैल्यू हैं x, y and z, तो उनका जो हार्मोनिक मीन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 3, so 3 divided by 1/x plus 1/y plus 1/z. This is basically harmonic mean. So if you are having n data points x1, x2, x3 and so on up to xn, suppose n है आपके पास, so 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 and so on up to 1/xn. This term gives you harmonic mean of n terms. अब प्रॉब्लम ये है कि भैया ये नए टाइप का मीन क्यों, इसको क्यों लेते हैं भला हम। सो देखिए यहाँ पर क्या, HM gives less weightage to large values and more weightage to small values and therefore balance all of them. अब होता क्या है, तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आपको छोटी मछली को बड़ी करना है, बड़ी मछली को छोटी करना है, ताकि दोनों बराबर हो जाए और लड़ाई बराबर की हो, टक्कर बराबर की हो, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा ना हो, तब हम हार्मोनिक मीन लेंगे। सो जब आपको सारी वैल्यूज़ को इक्वल वेटेज देनी होती है तब आप लेते हैं हार्मोनिक मीन। हम यूजेस की बात मैं लेक्चर में आगे करती जाऊंगी, वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की ही बात कर लें। जब आपको अभी मैंने आपको बताया कि छोटी वैल्यूज़ को बड़ा करना है, बड़ी वैल्यूज़ को हमें छोटा करना है, हमें कहानी को में उथल पुथल मचा देनी है। सो HM अगर आपके पास एक ग्रुप्ड डाटा है, सो वेटेड हार्मोनिक मीन भी लिया जाता है और कंपाउंडेड भी लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है कि सपोज़ मेरे पास डाटा पॉइंट्स है जिसके अंदर 4, 6 और 7 वैल्यूज़ अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हैं। 4 10 बार आ गया है, 6 5 बार आ गया और 7 जो है वो 3 बार आ गया। एंड ये इनकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस मीन्स फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो उस डाटा सेट के अंदर अपीयर हुआ। तो ऐसी जब इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, जब ऐसे ग्रुप डाटा आपके पास हो तब हम किस तरीके से हार्मोनिक मीन लेते हैं। सपोज़ मेरे पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN वैल्यूज़ हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज F1, F2, F3 एंड सो ऑन अप टू उनकी फ्रीक्वेंसीज है। मतलब A1 जो डाटा पॉइंट है वो F1 टाइम्स आया, A2 F2 टाइम्स आया और A3 F3 टाइम्स आया, तो उनका जो हार्मोनिक मीन रहेगा वो क्या रहेगा। आपको सबसे पहले न्यूमरेटर के अंदर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू Fn। पहले आप फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देंगे और उसके बाद आपको रेसिप्रोकल क्योंकि लेना होता है इसका, तो आप क्या करेंगे F1 बाय X1, F2 बाय X2, F3 बाय X3 एंड सो ऑन अप टू Fn बाय Xn। और इसके अलावा जब आपको वेटेड हार्मोनिक मीन लेना होता है तो यहाँ पर W1 प्लस W2, वही वेट कितना है फ्रीक्वेंसी बेसिकली, सो इसको आप वेटेड हार्मोनिक मीन भी बोल सकते हैं। अब बात आती है अगेन यूजेस की, हार्मोनिक मीन के यूजेस क्या हैं, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि जब तक आपको यूज़ नहीं पता आपका पढ़ना बेकार है।
सो हार्मोनिक मीन जो होता है दैट इज़ ऑफन यूज्ड इन एवरेजिंग थिंग्स लाइक रेट्स। मैं फिर वही बात करूँगी कि जब रेट का भी एवरेज लेना हो, जैसे अभी हमने बात की अरिथमेटिक मीन तो सिंपल सा मीन था कि वैल्यूज़ उठाई भैया, उनको सीधा ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया आपको टोटल नंबर से। ज्योमेट्रिक मीन आपको फर्दर ऑन, जैसे आपके मार्क्स सपोज मैं कहूँ कि 80 हैं आउट ऑफ 100, तो आपने क्या किया 80/100, या आपके सब्जेक्ट के मार्क्स सपोज एक में 75 है, एक में 80 है, एक में 35 है, तो 75 80 35 डिवाइडेड बाय 3 से आपको ये आप कहेंगे कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में मेरे इतने मार्क्स हैं, इनटू 100 करके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन। लेकिन उसी परसेंटेज का भी आगे आपको मीन लेना है तो आप जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। अब आपके वो मार्क्स पहले ईयर में इतने थे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, पहले आपने 70% गेन किए, फिर आपने 80 गेन किया, फिर 65 पे आया, फिर 90 पे गए। सो परसेंटेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सो व्हाट इज़ द रेट, उस रेट का भी मेरे को एवरेज लेना है, तब मैं बात करूँगी हार्मोनिक मीन की। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेवल स्पीड फॉर अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ सेवरल ट्रिप्स। आप लोग अपने शहर से दिल्ली गए, आप लोग 10 बार गए, अलग अलग आपकी ट्रिप्स थी, और उनके अंदर आपकी एवरेज स्पीड, अब पहले की पहले भी क्योंकि आप बढ़ती घटती स्पीड से गए, दूसरी ट्रिप में भी गए, तीसरी में, तो एवरेज तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन उस एवरेज का भी फर्दर ऑन मुझे एवरेज चाहिए, मुझे हार्मोनिक मीन चाहिए होगा। सो ये कहानी सिंपल हार्मोनिक मीन की है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज वेटेड हार्मोनिक मीन। अब ये क्या बला है भैया? सो वेटेड हार्मोनिक मीन इज यूज इन फाइनेंस टू एवरेज मल्टीपल्स लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये आपने बात सुनी होगी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, P/E। इसको जब कैलकुलेट करना हो तो हम यूज़ करते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन। इट गिव्स इक्वल वेट टू ईच डाटा पॉइंट एंड वी विल यूज़ अरिथमेटिक मीन। इफ़ वी विल यूज़ अरिथमेटिक मीन इन दिस केस then it will give higher weightage to greater values and lower weightage to smaller values. So price to जो आपका अर्निंग रेशो है वो आप सुचेबली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दैट विल नॉट बी नॉर्मलाइज्ड बिकॉज P/E इज़ नेवर नॉर्मलाइज्ड वाइल अर्निंग्स आर ऑलवेज इक्वलाइज्ड। कि जो आप अर्निंग करते हैं वो तो इक्वल है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं HM की, वेटेड HM की, कि हम लोग वेटेड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये फ्रीक्वेंसी वाला मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ऐसे ही हम, अगर मैं इसको वेट से एक्सप्रेस करूं, लेट मी इरेज दिस। ये अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म में ना समझाकर वेट की टर्म में बताऊंगी कि जो HM होता है या वेटेड हार्मोनिक मीन होता है, व्हेन वेट्स आर इक्वेटेड टू 1, वेट्स आर टेकन 1, तो यही वैल्यू, यही वेटेड हार्मोनिक मीन क्या बन जाएगा, W1 W2 W3 एंड सो ऑन अप टू Wn डिवाइडेड बाय W1/x1 W2/x2 W3/x3 एंड सो ऑन अप टू Wn/xn, जो भी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताया था। सो वन एंड सेम थिंग, बिल्कुल उसी टाइप का है कि आपने ऊपर वेट्स को ऐड कर दिया, उसके बाद W1/x1 W2/x2। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब मैं बात करूँगी हार्मोनिक मीन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देखिए हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जाओ। सो सीढ़ी हम चढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले अरिथमेटिक मीन किया, फिर हमने GM किया, फिर हम HM पर पहुंचे। अब आप कहेंगे HM तो हमारे घर पे है, सो वी डोंट नीड दिस हाउस मैनेजर, हमारी मदर है, हमारी मॉम है, ये हाउस मैनेजर नहीं, हार्मोनिक मीन है। सो इसकी एडवांटेजेस क्या रहती हैं, क्योंकि हम लास्ट पर इस पर पहुँचे। सो इट इज़ इफेक्टिव बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल द एंट्रीज इन सीरीज एंड रिमेन इम्पॉसिबल इफ़ एनी आइटम इज़ नॉट अलाउड। तो ये काम करेगा ही नहीं। और क्योंकि इसने सारी क्वांटिटीज़ को इक्वल वेटेज देनी है, बड़ी वैल्यूज़ को छोटा कर देना है, छोटी वैल्यूज़ को बड़ा कर देना है, और सबको एक लेवल पर ले आना है, सबको बराबर कर देना है। सो इट कैन बी यूज्ड easily and it is more reliable and it can also be used with negative values. अब अगर बात कहें कि सारी एडवांटेजेस तो हो नहीं सकती भैया, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ HM की अगर मैं बात करूँ, इट विल इंक्लूड रेसिप्रोकल्स, सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसको हम अवॉइड करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को लगता है कि HM शायद बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। सो इट इज़ नॉट सो देखिए, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ज़ीरो की, कि अगर ज़ीरो इंक्लूड रहती है, सो 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है एंड दैट डजेंट बिकम फिजिबल।
तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज HM इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद डीलिंग विद ग्रोथ रेट्स, तब आप इसको लेते हैं। अब कमिंग ऑन टू इन तीनों के प्यारे प्यारे रिश्ते की बात अगर हम करें, सो रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन अगर मैं बात करूं, सो इसके लिए मैं कंसीडर करूंगी कि मेरे पास 2 डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज x एंड y। इनका अरिथमेटिक मीन am, ये क्या रहेगा x प्लस वाई बाई 2, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम कि 2 क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इन 2 वैल्यूज़ का gm, सो gm क्या रहता है, 2 वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन पावर 1/2। अब मैंने दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो gm का स्क्वायर बन जाएगा, एक्स वाई बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 2। am डिफाइन हो गया, gm डिफाइन हो गया। अब चलिए हाउस मैनेजर पे, hm हार्मोनिक मीन पे। सो hm इन 2 वैल्यूज़ का क्या रहेगा, डेटा पॉइंट्स आर 2, सो इट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 1/x 1/y। पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगी, इट विल बी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इट इज़ 2xy अपॉन x प्लस वाई। सो आपको यूज़ करना है इक्वेशन नंबर यूजिंग 2 and 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए एक्स वाई की वैल्यू gm स्क्वायर है, पुट करवा दीजिए, x प्लस वाई बाई 2 इज़ am। जब आप यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, सो इट विल बी gm स्क्वायर अपॉन am इज इक्वल टू hm। ये है रिलेशनशिप। सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसको, gm स्क्वायर इज इक्वल टू hm इंटू am। सो gm इज इक्वल टू hm इंटू am। ये इंटर रिलेशनशिप है in all these 3 means. So these were Pythagorean mean. Now you must have understood what did I mean, and इसके बाद आप नहीं कहेंगे what do you mean. So generally जो am होता है वो जो gm होता है वो am से हमेशा छोटा रहता है। चलो, तो ये थी कहानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की, और इसके बाद हम फिर से मिलेंगे किसी अच्छे से और ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।